गुड मॉर्निंग। मनु का राजनीतिक चिंतन में योगदान और अनुदान। एक्चुअली मनु की राजनीतिक चर्चा हम लगभग कर चुके हैं। अब हम मनु का राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूंगा, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वे पहले विचारक हैं जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया है और शासक के गुणों की व्याख्या की है। अब बिंदुवार में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला योगदान है राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की बात तो की ही, लेकिन राजा को सीमित सत्ता का प्रतिपादन भी किया। इसका मतलब यह है कि जहाँ एक तरफ राज्य की उत्पत्ति के लिए मनु ने देवी सिद्धांत की बात की है कि मतलब राजा देवी शक्ति का अवतरण है, लेकिन देवी शक्ति का अवतरण होने के बावजूद मनु ने राजा को निरंकुश न बनाकर धर्म एवं सदाचरण के नियमों से उसे बांध दिया है, ताकि वो सही मायने में धर्म का पालक और साधक साबित हो सके। नंबर 2, संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों की विवेचना। मनु ने सर्वप्रथम संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की विवेचना की है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक इसकी चर्चा या परिकल्पना भी नहीं कर पाए थे। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, वैदेशिक नीतियाँ, दूत व्यवस्था, युद्ध की नैतिकता आदि के संबंध में मनु ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे इतने यथार्थ और उत्कृष्ट हैं कि यदि आधुनिक राज्य सिद्धांत के आधार पर आचरण करें तो सच्चे अर्थों में लोक कल्याण के राज्य के आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। नंबर 3, मानव मात्र के कर्तव्य और स्वधर्म पालन पर बल। मनु ने मानव को अपने निर्धारित कर्तव्यों का स्वतः पालन करने और स्वयं धर्म का पालन कर एक कल्याणकारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। नंबर 4, यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त विचारधारा। मनु एक यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त विचारक हैं। उनकी विचारधारा केवल कपोल काल्पनिक न होकर जमीनी धरातल पर उतारी जा सकने वाली विचारधारा है। इसीलिए मनु को एक यथार्थवादी और व्यवहारवादी चिंतक भी कहा जाता है। नंबर 5, विधि प्रणेता, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक। कहते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले मनुस्मृति की स्थापना या रचना कर मनु ने ही विधि व्यवस्था, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक होने का प्रमाण दिया है। इसके तहत मनु ने न केवल विधान का उचित प्रावधान, उसका पालन और जो उसको खिलाफत करते हैं उनको दंड देने की व्यवस्था का भी उचित प्रावधान किया है। नंबर 6 है राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था के जनक। कहते हैं कि मनु पहले विचारक हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए किस प्रकार अर्थ का संचयन और संग्रह किया जाना चाहिए और किस प्रकार उसकी व्यवस्थाओं का उचित दोहन किया जाना चाहिए, इस पर विस्तार से व्याख्या दी है। अगला पॉइंट है 7, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन। मनु न केवल एक राजनीतिक और सामाजिक विचारक हैं, अपितु परराष्ट्र संबंधों पर भी एक बहुत ही व्यवहारवादी विचारधारा देने वाले विचारक हैं। मनु ने राजा को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने के साथ साथ षाडगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि और अपने हितों की रक्षा के लिए एक कारगर सलाह दी है और इसके माध्यम से एक समृद्ध और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। मनु ने युद्ध नीति के संबंध में भी अपने विस्तार से विचार दिए हैं, जो तात्कालिक समय की जरूरत भी थी। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन। मनु ने न केवल राजनीतिक जीवन पर परिचर्चा की है, बल्कि सामाजिक जीवन पर भी बड़ी विस्तार से और व्यापक व्याख्या मनु ने दी है। मनु ने जीवन की शुरुआत के साथ ही
4 कालों में कटने वाले आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्वधर्म की पालना और राजा पर धर्म का नियंत्रण आदि सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक जीवन की स्थापना और उसका उचित संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। इस प्रकार मनु एक समग्र राजनीतिक चिंतक है जो केवल जीवन के किसी एक पक्ष पर पूरा विवरण न देकर जीवन के समग्र और व्यापक संदर्भों की व्याख्या करते हैं। धन्यवाद।